दिल्ली से करीब 3 घंटे की दूरी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का देवबंद इस्लामी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ दारुल उलूम अशरफिया मदरसा में इस्लामी कानून पर एक खास लेक्चर चल रहा है। और जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क में रहकर हम मुल्क के मुसलमानों ही को नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी को सही जिंदगी की राह गुजारने का तरीक़ाकार बता सकते। ये 2015 से चल रहा है और यहाँ 15 से 25 बरस के 150 छात्र हैं। यूपी सरकार की ओर से सर्वे कराने वाले यहाँ भी आए। यूपी सरकार ने बोला था कि सारे मदरसों की एक सर्वे होगी, यहाँ पे भी हो गई है वो सर्वे? हमारे यहाँ मीडिया का भी सर्वे हो गया है यानी सबसे पहले मीडिया ही ने सर्वे किया और उसके बाद हमारे देवबंद के जो एसडीएम साहब हैं दीपक कुमार जी, वो अपनी पूरी नज्म इंतजाम के साथ यहाँ आए और बहुत इत्मीनान बख्श तकरीबन 1-1.25 घंटा वो हमारे इदारे में रहे, हर चीज़ का जायज़ा लिया, हमारे स्टूडेंट्स को देखा, तालीमी सिस्टम को देखा, सफाई को देखा, पूरा खाने पीने का जो हमारा मेस सिस्टम है उसको देखा और इंतहाई मुतमईन होकर के गए। यूपी सरकार का कहना है कि वो जो मदरसों का सर्वे करवा रही है उससे कोई सांप्रदायिक मकसद नहीं है, वो सिर्फ मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहती है और ये भी देखना चाहती है कि कहीं यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं चल रहे। लेकिन एनडीटीवी के पास वो 12 सवाल हैं जो सरकार मदरसों से पूछ रही है। उनमें बस रूटीन सवाल हैं, जैसे कि कब बना मदरसा, कितने छात्र हैं, यही सब। सिर्फ एक ही ऐसा सवाल है जिसका कोई वास्ता हो भी सकता है इलीगल एक्टिविटी के जांच से, वो ये है कि फंडिंग कहां से होती है। हमने कहा किसी और एनजीओ से हमारा कोई लिंक नहीं है, हमारी खुद पर्सनल संस्था है इकरा यूनिवर्सल वेलफेयर ट्रस्ट, उसी की निगरानी में ये इदारा चल रहा है। किसी बड़े आदमी के हवारी मवाली यानी तलवे चाटने वाले गंदे जहन के लोग हो जाते हैं ना, तो हाकिम के जहन को खराब कर देते हैं। हालांकि इस मुल्क का लुटा पिटा मुसलमान अपने मजहब पर, इंसानियत पर इतना कुर्बानी देने वाला है। उम्मुल मदारिस दारुल का बजट तकरीबन 40 करोड़ रुपए है, लेकिन उसके बावजूद उन सब की आमदनी का जरिया यही गरीब लुटे पिटे मुसलमानों का दान है। और मैंने एसडीएम साहब से कहा, तो आपका भी सोर्सेज यही है, डोनेशन यही 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो हमारे हम कहीं गए जरा लच्छेदार और बढ़िया तकरीर कर दी तो सामने वाला बजाय 1000 के 2000 दे देता। समझ रहे हैं आप? जहाँ तक आधुनिक शिक्षा का सवाल है, छात्र बताते हैं यहाँ बस धार्मिक पढ़ाई नहीं होती। मदरसे के अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स में से हमारे जो इस्लामिक लॉ है, दीनी मजहबी किताबें हैं और उसी के साथ साथ हमारी जनरल नॉलेज की किताबें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर्स और इंजीनियरिंग की किताबें, ये सब हमारे कोर्स में निसाब में दाखिल होता है। इसके पास ही जामिया शेखुल मदरसा है जो 2018 में शुरू हुआ और यहाँ करीब 25 से 30 छोटे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ भी बीते हफ्ते सर्वे करने वाले आए थे उन्हीं 12 सवालों के साथ। यहाँ पे भी जो यूपी सरकार अब एक सर्वे कर रही है मदरसों की, यहाँ पे भी एक सर्वे हुआ था। बिल्कुल, यहाँ भी एसडीएम साहब और दूसरे अधिकारी जो है यहाँ सर्वे के लिए आए थे और आने के बाद में जो उनकी एक लिस्ट थी उसके बारे में उन्होंने पूछा, जो उन्होंने पूछा हमने जो है उसके बारे में उनको जवाब दिया। अच्छा, ये कब आए थे? ये तकरीबन आज से 8 दिन पहले एसडीएम साहब और दूसरे अधिकारी यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा? देखिए, जैसे ही वो आने के बाद में हम उनको बैठाया, बैठाने के बाद में उन्होंने पूछा कि आप इदारे का नाम बताइए, मदरसे का नाम क्या है। हमने बताया कि मदरसे का नाम जामिया शेखुल हिंद है। पूछा कि जिम्मेदार का नाम क्या है, हमने जिम्मेदार का नाम बताया। नंबर मालूम किया, नंबर उनको बताया। उन्होंने पूछा कि जो है मदरसे की इनकम और सोर्स क्या है। हमने बतलाया कि जो हमारी आवाम है, जो मुसलमान हैं, साल भर में रमज़ान मुबारक के अंदर जो अपने पैसे की ज़कात निकालते हैं, 100 रुपये पे 2.5 रुपया वो निकालते हैं, तो उसी पैसे को हम जमा करते हैं और उसी पैसे को तलबा के खाने के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, उनकी तालीम के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर वही खर्च किया जाता है। कोई और संस्था ऐसी है कि जो मदरसे को चला रही है, तो हमारा किसी संस्था से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई संस्था हमारे इदारे को नहीं चला रही, तो जो था वो हमने उनके सामने रखा।
देखिए ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि सर्वे तो मैं समझता हूं कि हर साल ही सर्वे होते थे। पहले LIU इंटेलिजेंस के जरिए से सर्वे हुआ करते थे, वो खामोशी के साथ में सर्वे हो जाते थे, उसका कोई हाय हुल्ला या शोर शराबा नहीं होता था, सर्वे उस वक्त भी होते थे। लेकिन इस वक्त में यूपी सरकार ने एक शोर शराबे के साथ में, एक हाय हुल्ला के साथ में सर्वे कराया है, ताकि जो है दूसरे मजहबी भाई ये समझे कि देखिए कि क्या हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर। हमने स्थानीय अधिकारियों से पूछा कि ये सर्वे किस आधार पर किया जा रहा है, आखिर नजर सिर्फ मदरसों पर ही क्यों, दूसरे आस्थाओं के लोगों के संस्थाओं पर भी सर्वे क्यों नहीं हो रहा, और इस सर्वे का मकसद क्या है, इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं। जवाब साफ नहीं था। मदरसे का ही सर्वे क्यों हो रहा है, दूसरे धर्म के या दूसरे इसके कुछ इंस्टीट्यूट्स का क्यों नहीं हो रहा है? हमारे लेवल का तो खैर ये आंसर नहीं है जिसका मैं आंसर दे सकता हूँ। अब हमें तो जो काम सौंपे जाते हैं उसका हम लोगों को करना है, तो जितनी जानकारी हमारे पास है वो मैं फ़िलहाल आपको अवेलेबल करा दिया हूँ। इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी मेरे पास फ़िलहाल अभी नहीं है। अगर कुछ और जानकारी आती है तो मैं आपसे फिर शेयर करूँगा। जो अब डिप्टी CM जी भी है, ब्रजेश पाठक जी ने भी बोला था कि जो कोऑपरेट करेंगे उनके वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अगर कोई इलीगल काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस सर्वे में जो 12 बिंदु हैं उसमें से तो कुछ इलीगल एक्टिविटी तो निकल के नहीं आएगी, तो वो भी क्या देख रहे हैं कि आप मदरसे में क्या हो रहा है, एक्टिविटीज़ क्या हो रहे हैं, वो भी देख रहे हैं अलग से? फिलहाल अभी तो इस तरह की कोई जो 35 मदरसे किए गए हैं उसमें इस तरह का फिलहाल कोई ऐसा तथ्य चिन्हित नहीं हुआ है। अदरवाइज अगर कोई भी जो कमेटी जा रही है, अगर उसको किसी इस तरह का कोई भी तथ्य मिलेगा तो वो अपनी रिपोर्ट में कंपाइल करेगी, और जब फिलहाल रिपोर्ट जब हम लोग के पास आ जाएगी तब हम लोग कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे। जो व्यक्ति, जो मनुष्य शास्त्र को छोड़ देगा। सरकार कहती है कि ना उसका काम गलत है और ना उसकी मंशा, लेकिन जो सर्वे हो रहे हैं उनके साथ जो कोरस चल रहा है वे उन लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। अगर ये स्टेटमेंट हमारे यूपी में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज और तमाम इदारों के लिए है तो मोस्ट वेलकम हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि इस तरह के स्टेटमेंट से और गवर्नमेंट के इस तरह की सख्त कानूनों से वो जो स्टेट होगा वो तरक्की की राहों पर जाएगा। हाँ। लेकिन अगर आप कहें नहीं साहब हम आप ही को ठोकेंगे, आप ही को बजाएंगे, एक ही कम्युनिटी को बजाएंगे, तो इस स्टेटमेंट का कोई हासिल नहीं है और तुम्हारे ठुकने से कोई ठुकने वाला है नहीं। ध्यान रखिए। मरियम अलवी की रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए।